तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर में वाइट वॉश का काम चल रहा था। तो दैट्स वाई मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली। अब मैं जब भी वीडियो डालूँगी तो उसका टॉपिक है सीपीसी, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो हम इसका एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कि क्या सीपीसी क्या होता है, उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का अर्थ है कानून में। सीपीसी का मतलब है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है, ये 1908 में बनाया गया था। अब इसका पर्पस क्या था वो हम देखते हैं। इसके उद्देश्य सभी दीवानी अदालतों के लिए एक समान प्रक्रिया बनाना, मुकदमों का न्यायपूर्ण और उचित निपटारा करना, ये उसके उद्देश्य थे। देरी और भ्रम से बचाना। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेक्शन यानी धाराएं, जो सामान्य सिद्धांत आते हैं जिसमें। और दूसरा है आदेश व नियम, यानी जिन्हें ऑर्डर और रूल्स कहते हैं, विस्तृत प्रक्रिया के रूप में होते हैं। ठीक है, जो दीवानी प्रक्रिया होती है उसके अंदर सेक्शन होते हैं और सेक्शन के साथ साथ ऑर्डर्स और रूल्स भी दिए जाते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है ये किन बातों से संबंधित है। तो ये दीवानी अदालतों का अधिकार यानी जुरिडिक्शन, वाद पत्र यानी प्लेंट और लिखित उत्तर यानी रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना और सम्मन भेजना। ठीक है, तो मैं इसको एक शॉर्ट बता देती हूँ कि जो प्लेंट होता है वो वादी द्वारा दायर किया जाता है, और रिटन स्टेटमेंट जिसके खिलाफ कोई वाद दायर किया गया है यानी प्रतिवादी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करता है जब उसे सम्मन भेजा जाता है तब। ठीक है, अब है इसमें आता है गवाहों की जांच यानी मुद्दे तय करना यानी फ्रेमिंग ऑफ इशू, निर्णय यानी डिक्री और ऑर्डर का पालन करना, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार, अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश। ये एक प्रक्रिया संबंधी कानून है जो बताता है कि दीवानी मामलों यानी सिविल केसेस को अदालत में किस तरह से चलाया जाएगा, जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट विवाद, परिवार से जुड़े मामले, धन वसूली इत्यादि सिविल मामले के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर ए ने बी को कर्जा दिया है और बी ने पैसा वापस नहीं किया है तो ए अदालत में दीवानी वाद दायर करेगा। इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही वाद दायर करने से लेकर गवाहों की जांच, निर्णय, आदेश के पालन तक सब कुछ सीपीसी के नियमों के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट था। आई होप आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। और आई होप यहाँ हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, राधे राधे।